नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो जो ये सीरीज़ है दोस्तों, हमने जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य प्रशांत जी की बुक से ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 लेसन देखे हैं दोस्तों। जो है पृथ्वी, पहला लेसन था जो है पृथ्वी बुखार में है। दूसरा लेसन था लद्दाख ही नहीं, हम सब जल रहे हैं। तीसरा लेसन था दोस्तों मरोंगे बाद में, पहले पागल हो जाऊंगे। और चौथा मतलब आज का जो देन चौथा लेसन था जितने बेहोश है सब मरेंगे। और आज का जो 5वां लेसन है दोस्तों, मौसम तो बदलता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो आज हम आचार्य प्रशांत जी की बुक, जो पुस्तक है क्लाइमेट चेंज समाधान के उपाय के 5वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है मौसम तो बदलता रहता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो कई लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर डरना बेकार है। कहते हैं मौसम तो हमेशा बदलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन आचार्य जी हमें बताते हैं कि अब मौसम सिर्फ बदल नहीं रहा है, बल्कि असंतुलित हो रहा है, हो गया है। और यही असंतुलन इंसान और धरती दोनों के लिए गंभीर खतरा है। तो आचार्य जी हमें उसकी जो पहली बात बता रहे हैं दोस्तों, कि मौसम बदलता रहता है, लेकिन अब समस्या क्या है। इतिहास में मौसम हमेशा बदलता रहता है। गर्मी, ठंड, बारिश और सूखा यह प्राकृतिक चक्र का हिस्सा था। लेकिन आज की समस्या अलग है। तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, तूफान, बाढ़ और सूखा अब पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यानी यह सिर्फ मौसम बदलना नहीं, बल्कि धरती का बुखार और असंतुलन है। आगे हमें आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज का असली रूप और प्रभाव क्या है। तो क्लाइमेट चेंज केवल वैज्ञानिक डेटा या तापमान की संख्या नहीं है, यह हमारे जीवन और समाज को प्रभावित करता है। खेती प्रभावित हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही है, पानी की कमी और जल संकट बढ़ रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और जैव विविधता घट रही है। प्राकृतिक आपदाएं और असंतुलन लगातार बढ़ रहे हैं। आचार्य जी बता रहे हैं कि यह सब मनुष्य की असीम इच्छा और लालच का परिणाम है। जो पहले संतुलित था, अब इंसानी गतिविधियों की वजह से असंतुलित हो गया। तो आगे हमें आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे दोस्तों कि इंसानी जीवन शैली और प्रकृति का असंतुलन। हमारी रोजमर्रा के फैसले सीधे धरती पर असर डालते हैं। अत्यधिक उपभोग, खाना, पानी, ऊर्जा, वस्त्र, प्रदूषण, प्लास्टिक, ई कचरा, उद्योग, दिखावा और लालच की जीवन शैली, इस सब के कारण प्रकृति का जो चक्र है वो पूरी तरह से बिगड़ रहे हैं। तो आचार्य जी कहते हैं, जब मनुष्य भीतर से संतुलित नहीं, तब बाहर की प्रकृति भी संतुलित नहीं रहती। इसीलिए मौसम में असामान्य केवल प्रकृति की गलती नहीं है, यह चेतावनी है, हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तो अब सोचिए कि आपने अपने जीवन को, तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे वो कि आपने कितनी बार अनावश्यक खरीदारी की है, कितनी बार बिजली या पानी बर्बाद किया, कितनी बार आपने आराम और दिखावे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। हर बार जब यह जो काम हम करते हैं, तो हम मौसम और धरती के असंतुलन में योगदान देते हैं। आखिरकार मौसम का असंतुलन हमारे अपने असंतुलन का आईना है। तो इस लेसन में हमें उन्होंने एक कंक्लूजन बताया है, एक निष्कर्ष बताया है दोस्तों कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मौसम तो बदलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सोच अब काम नहीं करती। आज का मौसम बदलना मतलब क्या है ना, एक चेतावनी है हम सभी के लिए। तो इसका एक समाधान उन्होंने हमें बताया है, अपने भीतर संतुलन लाना। आचार्य जी हमें बता रहे हैं कि इसका एक कंक्लूजन है, समाधान है इसका, लेकिन क्या है ना, अपने भीतर संतुलन लाना, जीवन शैली में सजगता और सादगी अपनाना, उपभोग और लालच पर नियंत्रण रखना। तो याद रखिए दोस्तों, धरती तभी संतुलित होगी जब इंसान संतुलित होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हर एक इंसान तक ये बात जानी चाहिए अभी के क्लाइमेट के हिसाब से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।